नमस्कार, फिर एक बार स्वागत है आप सभी का खबरों की दुनिया में। शुरुआत उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से करेंगे, जहां किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए राज्य और केंद्र सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। बाराबंकी जिले में भी किसान अब अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरह की फसलें उगा रहे हैं। ऐसी ही एक फसल मेंथा है, जिसकी खेती किसानों को अच्छा मुनाफा दे रही है। मेंथा पुदीना की तरह दिखने वाला एक पौधा है, जिसका अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लागत को कम करने और उपज में सुधार के लिए उन्नति कृषि ड्रोन आधारित फसल की निगरानी और किसानों के खेत में छिड़काव कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए सौर आश्वासन इकाई और डिस्लेशन के उपरांत बचे हुए बायोमास से वर्मी कंपोस्टिंग जैसी वेस्ट से वेल्थ की पहल भी की गई। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मेंथॉल मिंट उत्पादक। बता दें कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा मेंथॉल मिंट उत्पादक व निर्यातक देश है। हमारे देश के विभिन्न राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पंजाब व हरियाणा में बड़े बड़े स्तर पर खेती की जाती है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 90 से 95% उत्पादन हिस्से में अकेले यूपी का नाम आता है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित CSIR केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौध संस्थान ने मेंथॉल मिंट की कई उन्नति किस्में व कृषि तकनीकी विकसित भी की है। सीमैप के मुताबिक ये किस्में कम लागत में ज़्यादा मुनाफा देती हैं। बाराबंकी से PN सिंह की रिपोर्ट। मेरा नाम राकेश कुमार वर्मा है और मैं ग्राम तरैया बूटी पोस्ट शाहपुर बघौली तहसील फतेहपुर जिला बाराबंकी का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ सीमैप के माध्यम से एक विश्व फार्मर का क्लस्टर डेवलप किया गया, जिसमें हम लोग जैविक खेती की तरफ बढ़ावा दिए। सीमैप के माध्यम से इसमें हम लोग जैविक खेती के लिए अपने यहाँ वर्मी कंपोस्ट खाद की स्थापना भी बनाने के लिए किए हैं। और हम लोग सर्वप्रथम तो सीमैप ने हमको यूनिट दी मेंथा पेराई के लिए। इसमें हम लोगों का फ़ायदा ये है कि इसमें एक सेफ्टी वाल रहती है, इसमें फटने की दिक्कत नहीं होती। एक्स्ट्रा गैस जो बनती है वो निकल जाती है अपने आप। और दूसरी बात यह है कि जो उसका अवशेष बचता है मेंथा का, उसको हम वर्मी कंपोस्ट खाद में डाल के उससे वर्मी कंपोस्ट बना लेते हैं। फिर उससे उसी वर्मी कंपोस्ट थोड़ा लेके और उसी जो अवशिष्ट बचता है उससे हम मशरूम की भी खेती करते हैं। आप दिखाने का कष्ट करेंगे, भैया आपसे कहेंगे कि सामने दिखाइए कि ये हमारा वर्मी कंपोस्ट का पिट लगा हुआ है, इससे हम वर्मी कंपोस्ट की भी स्थापना करते हैं। इससे हम वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ मशरूम की भी खेती करते हैं। और हम इस समय बंड पे खेती करते हैं। तो बंड पे खेती करने का एक फ़ायदा ये है कि इसमें पानी कम लगते हैं और पानी के बचत भी होती है और निराई गुड़ाई की बचत भी होती है। तो हम सभी किसान भाइयों को ये संदेश देना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सीमैप से जुड़ें और उसकी उन्नत किस्मों का और अच्छे अच्छे तरीक़ों का ज्ञान लें। प्रधान जी, ये जो टंकी लगी हुई है, जो पहले टंकी लगी होती थी, जो ये अब लगी हुई है, इसमें किस चीज़ से चार्ज होता है, कैसे क्या है? ये जो पहले टंकियाँ लगी होती थी वो देसी टाइप की टंकी हैं, जो हम लोग अपने यहाँ अपने मन से निजात करते थे। अब ये जो टंकियाँ लगी हुई हैं ये साइंटिफिक तरीके से बनी हुई हैं। इसमें जैसे पहले जो टंकी लगी होती थी तो उसमें ऐसे बना के तैयार कर देते थे, तो उसमें तेल की मात्रा, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों कम आती थी। अब जो ये टंकी स्टील की SS की लगी हुई है, इसमें क्वालिटी भी अच्छी आएगी और 10% क्वालिटी भी अच्छी जाएगी, 10% बढ़ोतरी होगी तेल की। ये तो इसमें जो पहले कोयला टाइप का झोंका जाता था वो ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, झोंकाई होगी मगर ये स्टीम उससे लकड़ी कम लगेगी। ये सामने ये लगा हुआ है, इसमें झोंकाई होगी, ये स्टीम के माध्यम से टंकी चलेगी, तो इसमें लकड़ी कम लगेगी, समय कम लगेगा। ठीक।